और उन्होंने क्या करा, ठाकुर जी को चार भाइयों को घेर के पहले तो वर्दी में मुकुट उतारी अवध से, होली में आई चतुराई अवध से चारों भैया, चारों भैया जनकपुर में किशोरी जी के महल में यही झांकी विराजमान, यहाँ भी चार ही है और वहाँ भी चारों ही है, चारों विराजे हैं। और होली में आए चतुरारी अवध से चारों भैया, होली में आए चतुरारी अवध से चारों भैया, हिल मिल लगी सब सखिया, होली में आए
लहंगा और अंगिया पहनाए के कति लहंगा लहंगा और अंगिया पहनाए लहंगा और कहा गया अरे सिर पे उड़ाई गई साया चारों भैया उड़ाई गई सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है श्री लखनलाल जी को। भरत जी तो बड़े आनंदित है और राम जी तो उसी में खुश हैं जिसमें भरत जी खुश है। शत्रुघ्न जी तो भैया बोले बस तुम्हारी तुम प्रसन्न हो तो मैं भी प्रसन्न हूँ, लेकिन लखनलाल जी की अकड़ अभी चल रही है। हाँ, ससुराल में भी चल रही है। तो कहा करे सखी ने बोले बिंदी भाल नयन में अंजन बिंदी भाल नयन में नाक में गुलाब नथ भारी अवध से भारी ये हम उनके लिए बोलते हैं जो घर से ये सोच के चले हैं कि वहाँ जा तो रहे हैं। बन गए नर से नारी अवध से माधव साहब आप थोड़ी जा रहे हैं जनकपुर, आप जनकपुर थोड़ी जा रहे हो, नहीं जा रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन तो आपका हो गया। नर से बनाए दिए नारी, और फिर क्या किया, श्री किशोरी जी के भैया है, एक उनका नाम है लक्ष्मी निधि, जानकी जी के भैया। अरे लक्ष्मी निधि भैया से गांठ जुड़वाए, लक्ष्मी निधि भैया से गांठ जुड़वाए, भैया से गांठ जुड़वाए, भैया से गांठ जुड़वाए, पटुका
चुंदरी की नारी अवध जानकी जी के भैया और हैं जिनका नाम है नेह निधि। अवध लक्ष्मी निधि भैया से, नेह निधि गए अपने लक्ष्मी निधि भैया से, दुल्हन मिली गिरधारी अवध से, अब यहाँ नहीं बैठे हो, कहाँ बैठे हो? जनकपुर में बैठे हो। हाँ कोई बात नहीं, जिनकी दिक्कत आ रही हो वो यही जनकपुर मान ली हो। जनकपुर में बैठे हैं और ठाकुर जी इस समय नारी वेश में है। तो लक्ष्मी निधि कह रहे हैं कि देखन में कारी किंतु लागे बड़ी प्यारी, देखन में कारी किंतु लागे बड़ी प्यारी। ठाकुर जी नारी बने हुए हैं ससुराल में, स्त्री वेश में, नाक में नथ है, माथे पर बिंदी है, कान में भी है। और अरे देखन में कारी किंतु लागे बड़ी प्यारी, देखन में कारी किंतु लागे बड़ी प्यारी, देखन में कारी किंतु लागे बड़ी प्यारी, देखन में कारी किंतु लागे बड़ी प्यारी। एक बहन कांता कुमारी, एक बहन कांता कुमारी, एक बहन कांता कुमारी, एक बहन कांता कुमारी। वो सखी कह रही है, किशोरी जी की सखी कह रही है, बोले ये जो बने हैं ना इनकी एक बहन है, किनकी? राम जी की बहन है शांता कुमारी। तो दूसरी बोली उसका नाम क्यों ले रही है? बोले तुमको पता नहीं है? अरे ले भागे जटाधारी, विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि। हाँ बोले इनका विवाह कोई राजकुमार नहीं मिला। अरे देना तो चाहिए कोई राजकुमार को, तो चाहिए कोई राजकुमार को, तो चाहिए कोई राजकुमार को, तो चाहिए कोई राजकुमार को। भागे जटाधारी अवध से भैया, भागे जटाधारी अवध से शांता कुमारी ब्याही थी श्रृंगी ऋषि के साथ।
और श्रृंगी ऋषि नाम इनका क्यों था आपको ये और बता देते। इनके सींग थे, क्या थे? हाँ, इसलिए इनका नाम श्रृंगी था। तो लक्ष्मी निधि कह रहे हैं, बोले सींग वाले तपसी से खूब निभियारी, सींग वाले तपसी से खूब निभियारी। ठाकुर जी ने जिनको रसना दी है वो बोल लिया, तो मौका ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। अरे सींग वाले तपसी से खूब निभियारी, सींग वाले तपसी से खूब निभियारी। और वो लक्ष्मी निधि कह रहे हैं, अब पड़ गई है मेरे पिछारी अवध से कारवैया, मेरे पिछारी सखी दुल्हन को घूंघट उड़ारी, सखी दुल्हन को घूंघट उड़ारी, एक सखी दुल्हन। एक सखी दुल्हन को घूंघट उघारी, सखी दुल्हन को घूंघट उघारी, एक सखी दुल्हन को घूंघट उघारी, एक सखी दुल्हन को घूंघट उघारी। सब गारी सुना में दर तारी अवध से कारवैया, 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 सुना में दर तारी अवध से कारवैया, गारी सुना में दर तारी अवध से कारवैया। राम जी नारी रूप में वो कह रहे हैं कि भरत लखन रिपुसूदन से कह दो, भरत लखन रिपुसूदन से कह दो, भरत लखन रिपुसूदन से कह दो, भरत लखन रिपुसूदन से कह दो। कह रहे हैं बोले उन तीनों से कह दो वो चले जाए, अब हम तो यही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हाथ उठाओ। लक्ष्मी निधि की दुल्हन बन के रही हो, मैं तो अब लक्ष्मी निधि की दुल्हन बन के रही हो, मैं तो अब लक्ष्मी निधि की दुल्हन बन के रही हो, दुल्हन बन के रही हो, मैं तो अब लक्ष्मी निधि की दुल्हन बन के रही हो। बोले कहा कौन सी पोस्ट मिलेगी? बोले लक्ष्मी निधि की घरवारी अवध से कारवैया, लक्ष्मी निधि की घरवारी अवध से कारवैया, होली में आए ससुरारी अवध से कारवैया, होली में आए ससुरारी अवध से कारवैया।
नारायण अब देवर मिल गयो, नारायण अब देवर मिल गयो, नारायण अब देवर मिल गयो, नारायण अब देवर मिल गयो। अब राम जी कह रहे हैं देवर तो मिल गए, नेहनिधि भाई लक्ष्मी निधि की घरवारी हो गई, नेहनिधि देवर मिल गई। और ननद कौन मिली? बोले ननद मिली जनक दुलारी, सब तो गा रहे हो, ताली बजा रहे हो, लेकिन इधर वाले बेचारे सजा भोग रहे हैं क्योंकि वो देर से आए हैं। अब बेचारे ताली भी नहीं बजा सकते, बैठना भी वहां पड़ेगा क्योंकि इधर जगह है। ढूंढोगे तो मिलेगी बहुत है, जिन खोजा तिन पाइया वो मिलेगी। हाँ लक्ष्मी निधि की जनक ननद मिली जनक दुलारी। और कह रहे हैं राम जी कि अवध नगर अब पीहर हमारो, अवध नगर अब पीहर हमारो, अवध नगर अब पीहर हमारो, अवध नगर अब पीहर हमारो। जनकपुरी ससुरारी अवध से ये जो गेट है ना इसके अंदर कटा दी हुई, दोनों हाथ इधर वाले मत बोलना, बोलो हो रही है, हो रही है। सब एकादशी करके बैठे हैं, अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो हो रही है, हो रही है। बोलने तो गेट वालों को माता जी कबहू जनकपुर कबहू अयोध्या, कबहू जनकपुर कबहू जनकपुर कबहू अयोध्या, सेवा में चंद्र कुमारी अवध से
चारों भैया तो लाइन बने नाच रहे हैं और हमारी किशोरी जी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। सुनी रसवेन सिया मुस्कावे, सुनी रसवेन सिया मुस्कावे। सम्मत बोलना, जिनको ठाकुर जी ने जिनके ऊपर कृपा की है वही बोलो। सुनी रसवेन सिया मुस्कावे, सुनी रसवेन सिया मुस्कावे। और किसकी ओर देख रही है? लक्ष्मी निधि की ओर देख रही है। क्यों देख रही है? कि लक्ष्मी निधि की तो घरवारी बने हैं राम जी। सुनी रसवेन सिया मुस्कावे, सुनी रसवेन सिया मुस्कावे। अरे अनुज की ओर निहारी विश्वामित्र जी चारों भाइयों को लेकर जनकपुर में आए थे और प्रमाण के लिए आज विश्वामित्र जी मौजूद हैं। अब विश्वामित्र जी अपना आशीष वचन आपको देंगे। महाराज जी के चरणों में निवेदन है। ये बड़ा सद्भाग्य है भाई हमारा, ऐसे अच्छे अवसर पर संतों की कृपा कोई सूचना नहीं करी हमने। ये तो हम लोगों के ऊपर विशेष कृपा है। कोई सूचना नहीं, कोई समाचार नहीं, बस खबर मिल गई और महाराज जी चले आए और सरस निकुंज से आए, वहां भी आनंद और वहां से ये प्रसाद देखो लेकर के आए। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। भगवान की असीम कृपा से इस जीव के ऊपर जब असीम कृपा भगवान की होती है तो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन कोई हमारे सत्कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल नहीं है, ये भगवान की असीम कृपा का फल। भगवान जब इस जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और मनुष्य जीवन केवल और केवल मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, कि मनुष्य जीवन भगवान ने हमको दिया है कि इस जीवन से हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। और योनियों में हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है, इसमें भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके, सत्संग करके, कीर्तन करके और हम भगवान के समक्ष चले जाए। मनुष्य जीवन मिला है दुखों से निवारण के लिए। दुख कौन से? ये दुख नहीं है जो हमको कष्ट मिलते हैं, कोई पैसा नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, या शरीर की कोई पीड़ा, ये दुख नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है, जन्मत मरत परम दुख हो। जन्म लेते समय और मरते समय ही सबसे बड़ा कष्ट होता है। उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य जीवन भगवान ने, ये तो सब हमारे कर्मों के भोग हैं जो हमको मिल रहे हैं।
लेकिन अब थोड़ा सा गहराई में जाकर के सोचना, रात्रि में जब विश्राम करें तब 9 महीने तक हम ये जीव पेट में उल्टा लटका हुआ रहता है, मल मूत्र के भांडे में लटका हुआ रहता है। यहाँ थोड़ी सी गंदगी सहन नहीं होती हमसे, और वहां 9 महीने तक पड़े रहते हैं। विचार करना, रात्रि को जब शयन कक्ष में जाओ तब विचार करना इस बात का। अभी तो विचार करोगे तो बात रुकेगी नहीं। वहां कोई एसी नहीं, कोई सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं, कोई खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं, लेकिन पड़े रहते हैं, दुख पाते रहते हैं उसमें। और वहां भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु हमको बाहर निकालो, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन बाहर आकर के भगवान की माया लग जाती है और हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे संत आपको याद दिलाते रहते हैं। हम संती कहते हैं, पंडित जी हैं व्यास जी, लेकिन हम संती कहते हैं। आप लोग हम बार बार कहना पड़ता है, आपके ऊपर बड़ी कृपा है इनकी जो आपको लगाए रखते हैं भगवान से। आप आपकी भूल को याद दिलाते रहते हैं और आप भी याद रखते हैं, लेकिन थोड़ा विस्मृत हो जाते हैं, भटक जाते हैं कई बार। तो बराबर याद रखें मनुष्य जीवन हमको। और जब अंदर रहता है दुख पाता है, गर्भ से बाहर आता है बड़ा कष्ट होता है, लेकिन बाहर आकर के भूल जाता है माया के चक्कर, और मरता है तब भी ऐसा ही कष्ट होता है। लेकिन दोनों समय की विडंबना है कि पहले भी वो किसी को कुछ नहीं कह सकता और लास्ट में भी किसी को कुछ नहीं कह सकता। तो इसका निवारण करने के लिए, इस दुख से निवृत्ति पाने के लिए भगवान के भजन में लग जाए। वैसे तो लगे हुए हैं, लेकिन और दृढ़ता से लग जाए। वैसे तो आप लगे हुए, हम देख रहे हैं आपको बराबर द्वारका जी से, और यहाँ भी सब बैठे हुए बड़ा आनंद ले रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो दृढ़ता से लग जाए इसमें। वैसे तो है आपके अंदर, लेकिन दृढ़ता से लग जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। संतों का तो यही काम है कि जीव को परमात्मा से लगाए रखे, उसमें लगाए रखे इसको। जैसे माता पिता बच्चे को लगाए रखते हैं पढ़ाई में लिखाई में, थोड़ा सा भी इधर उधर खेलता है तो पहले पढ़ ले, होमवर्क कर ले, काम कर ले, परीक्षा आ रही है सिर के ऊपर। ऐसे ही संत भी इस जीव को परमात्मा में लगाए रखने की चेष्टा करते हैं। और इतनी कृपा को हम झेल पाए, ऐसी शक्ति हमको संतों के द्वारा ही प्राप्त होती है। ऐसे संत जब मिलते हैं ना तब प्राप्त होते हैं। हम तो हमारे उसमें लगे रहते हैं, लेकिन ये आप सबके कल्याण में लगे हैं। हम तो हमारा ये काम में बैठ करके करते रहते हैं, लेकिन हमको भी ये बीच बीच में खींच लेते हैं। इनका प्रेम, आप लोगों का प्रेम खींचता है और कह रहे हैं जनकपुर के हाथ ऊपर खड़े कर दो। महाराज जी अभी आए हैं 2 महीने पहले जनकपुर से। भाई मना कैसे करेंगे बता। ऐसा प्रेम जब हमारे ऊपर उमड़ करके उड़ेलता है तो फिर हम मना भी नहीं कर सकते। क्यों मामा जी? अभी ले जा रहे, बाद में तो जाएंगे। हम तो एक बार तो चक्कर में पड़ गए। 25 तारीख बोलते हैं, तुम 25 मई से तो 29 से तो सुताल में, 25 को कैसे जाएंगे? हाँ मई से मई। फिर वो मैसेज गया जब तब थोड़ी सी तसल्ली। तो आज होली का उत्सव आप मना रहे हैं, फागोत्सव मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उत्सव मनाते समय थोड़ा सा एक सावधानियों को भी ध्यान में रखिए। जैसे अभी गुलाल मल रहे थे ना,
क्योंकि आजकल केमिकल के आते हैं सभी। नहीं, प्रेम का तो है, सारे ही प्रेम के होते हैं, लेकिन केमिकल के आते हैं आजकल जितनी भी चीजें होती है ना, क्योंकि आज हर व्यक्ति को पैसा चाहिए और पैसे के लिए वो कितनी त्रुटियां करता है, कितनी गलतियां करता है, वो स्वयं नहीं जानता है, केवल उसको पैसा नजर आता है, उसका स्तर डाउन हो जाता है। हमारे व्यास जी महाराज कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। पैसे के लोभ में आकर के उसका स्तर गिर जाता है और इसमें कई प्रकार के केमिकल मिला करके वो बनाते हैं। वो आया था हमारे पास एक व्हाट्सएप पे, उसके ऐसे मरा तो महाराज उसकी आंखों की रोशनी, वो समय पे डॉक्टर के यहाँ पहुंच गया इसलिए बच गई, नहीं तो जलन होने लगी उसके सारे शरीर। तो भरोसा नहीं है कब कौन सी चीज आ जाए, बड़ी सावधानी से इसको होली को खेलें। अब उत्सव आ रहा है 5 दिन बाद होली का, तो बड़ी सावधानी से उसको मनाएं, आप केवल प्रेम से मनाएं। टीका लगाए बुलाले बस मात्र, टीका लगा करके फिर मनाएं। ये ऐसी हम जो अभी हमारी बहन जी कर रही थी, क्योंकि उसमें आंखों में चल जाए, किसी के गड़बड़ हो जाए, क्या फायदा। हमारे थोड़े से ये प्रेम नहीं हकीकत में, ये मस्ती है। हाँ, तो मस्ती में इतने नशे में मत चूर हो कि दूसरे का नुकसान हो जाए। तिलक लगा करके होली मनाना अच्छी तरह से। भाई होली देखो, क्योंकि आप भगत है इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप बुरा मत मानना, हमारी बात को अन्यथा मत लेना। तो इस प्रकार प्रहलाद भजन कर रहा है भगवान का। सबने देखा कि प्रहलाद तो जिंदा है। हिरण्याकश्यप बोले कि बेटा तेरे को गर्मी नहीं लग रही, जल नहीं रहा? कि नहीं पिताजी, एसी चल रहा है, यहाँ आप भी आ जाओ, यहाँ एसी है, आप भी आ जाओ। हिरण्याकश्यप ने थोड़ा साहस किया, देखे आगे गया तो लपट झुलसने लगा, वापस आ। तो कहने का मतलब होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। अब जब होलिका में आग लगाई तो सारे जो राक्षस थे ना, उन्होंने मदिरा पी करके और मस्त हो गए थे। अब जल गया प्रहलाद और भगवान के भगत थे, वो माला फेल रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, राम राम जप रहे थे, कृष्ण कृष्ण जप रहे थे। प्रहलाद बच जाए, भगवान का भगत बच जाए, भगवान का भगत। तो दूसरे रोज जब पता चला राक्षसों के चेत हुआ, अचेतन से बाहर आए, चेतना उनको आई तो देखा कि प्रहलाद तो जीवित है। प्रहलाद को जब जीवित देखा तो फिर उन्होंने दूसरे दिन हुड़दंग मचा दिया। इसी प्रकार कीचड़ पानी उड़ेलना, कीचड़ डालना, मारना कूटना, ये चालू हो गया। तो जिसको हम धुलंडी कहते हैं, तो आज उसमें यही होता है। आज इसमें सब यही होता है, हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम भगत हैं या संत है या संत है, इसको हम हमारे स्तर को भूल जाते हैं, इस तरह से गिर जाते हैं और हम भी उनके जैसे लग जाते हैं। एक दूसरे के मुंह को पोतने में लग जाते हैं। बोलो लगते हैं नहीं लगते? क्यों भूल जाते हैं हमारे स्तर को? हमको तो भजन करना है। प्रहलाद को बचाने के लिए संत हैं हम सब, भक्त हैं हम सब, तो भक्त का काम है भगवान का भजन करना, भगवान की शक्ति को बढ़ाना। जब हम भजन करते हैं, सात्विक रहते हैं, तो भगवान की शक्ति बढ़ती है, और जब हमारे स्तर से गिर जाते हैं तो भगवान की शक्ति घटती है और दुष्टों की शक्ति बढ़ने लग जाती है। आज अत्याचार हो रहा है जो इसी कारण से हो रहा है। आज इतना जो ये हो रहा है ना, करप्शन हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ साथ अपने स्तर से गिर जाते हैं। नहीं, हम हमारा भजन बढ़ाएं। जब भी कोई त्योहार आए तो हम हमारा भजन बढ़ाएं। होली को भी भजन करें, दीपावली को भी हम पटाखे छोड़ करके फालतू हमारे जो पैसा कमाते हैं बड़ी मेहनत से, उसका दुरुपयोग ही करते हैं। पैसा ही चलता है। एक व्यक्ति 500 के 1000 के नोटों को आग लगा रहा था। अच्छा, सीजन अभी सीजन महाराज होली का चल रहा है, लेकिन वो गलत काम नहीं करते, वो भगत आदमी वो उनको बेचते हैं जो वैसे ही लोग होते हैं।
भक्तों को नहीं देते। तो महाराज नोटों को आग लगा रहा था, 1000-500। किसी सज्जन ने कहा कि बेवकूफ हो गया, नोटों को आग लगा रहा। तुम क्या करते हो? तुम भी तो नोटों को आग लगा रहे हो। 25-25 हजार 30-50 हजार के फटाके ला करके उनको आग ही तो लगाते हो। क्या करते हो? नोट ही तो है वो, फोकट में थोड़ी मिलते हैं। नोट लेकर के आते हो, जब जा करके मिलते हैं। डायरेक्ट लगा दे तो कौन सी बड़ी बात है? दुकान पे तो जाने का पेट्रोल कम होएगा, वो पैसे तो बचेंगे, कम करेंगे। महाराज जी आज कम से कम 20 साल पहले की बात होगी। एक हमारा भगत था, दीपावली के रोज हम गए उसके पास आशीर्वाद देने के लिए, बुलाया था उसने। तो उसने कमरा भर रखा था पटाखों का। बोलो भाई साहब इनका क्या करोगे? महाराज जी छुड़ाएंगे। कितने के लाए? 25,000। आज से 20 साल पहले की बात है। आज का तो मेरे हिसाब से लाख के आसपास हो गया होगा सब। तो मुझको इतने पैसे इसमें जला दोगे फालतू आग लगा करके, कोई और अच्छे काम में ले लो। महाराज जी क्या करें, शौक है। तो ये शौक है ना, यही हमको बर्बाद करता है। बस करो, उसको मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया चीज से मनाओ, बढ़िया तरीके से मनाओ। सीजन हाउस जाओ, हम ये नहीं कह रहे सीजन हाउस मत जाओ, लेकिन सीजन हाउस जाकर के वहां से जितने के फटाके लाओ उतने के बोलो भाई साहब जूस दे दो। और चौपड़ खेलते थे दोनों में, चौपड़ पासी होते हैं जानते हो सब। एक रोज नगर सेठ अपने गोदाम में गया, लकड़ी का गोदाम था, चंदन की लकड़ी का गोदाम का निरीक्षण करने गया। तो वहां उसने जाकर के देखा कि उसमें कीड़ा लगा हुआ है लकड़ी में। तो उसने विचार किया ये तो बड़ा घाटा हो जाएगा, कीड़ा लग गया, चंदन की लकड़ी कोई सस्ती चीज तो है नहीं। तो विचार करने लगा कि तो जल्दी से जल्दी कैसे बेचा जाए। सीधी सी बात है, जैसा आज हम सोचते हैं, उसने भी ऐसा ही सोच लिया कि राजा अगर मर जाए तो उसके अंतिम संस्कार में चंदन की लकड़ी काम में आएगी, मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएंगी। आम आदमी तो खरीदेगा, एक गुट का खरीदेगा, वो भी आजकल जरूरी नहीं है, वो भी आजकल बड़ा बड़ा आता है तो उसको घोल करके लगा देते, घिसने की कौन आफत करे। तो उसने विचार कर लिया कि राजा मर जाए तो मेरी सारी लकड़ियां बिक जाए। उधर राजा के मन में विचार आ गया महाराज कि नगर सेठ के पास बहुत संपत्ति है, मेरा दोस्त इस कॉन्सेप्ट में टैक्स भी नहीं लगाता हूं मैं, क्यों नहीं टैक्स लगा करके इसकी संपत्ति को मेरे खजाने में लाके डाल दूं। दोनों के मन में खोट आ गया। दोपहरी में बैठे, राजा भगवान के भगत होते हैं, समझदार होते हैं, विवेक से काम में लेते हैं। तो बोलने लगा अपने मित्र से कि यार आज मेरे मन में एक ऐसी बात आई है जो कहते नहीं बढ़ता कि क्या आई। अब मेरे समझ में यार मेरे मन में आई कैसे ये बात। तो बोले कि बता क्या हुआ। कि मेरे मन में विचार आया कि तेरे जो संपत्ति उस पर टैक्स लगा करके मेरे खजाने में भर ली जाए उसको। ये गलत विचार क्यों आया मेरे मन में। सेठ बोला कि मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैंने ऐसा सोचा। तो राजा ने कहा बस इसीलिए आया। तो हम नेगेटिव सोचेंगे ना किसी के बारे में तो वो हमारी नेगेटिविटी है जो सामने वाले में चल जाएगी, वो भी ऐसा ही सोचेगा। इसलिए भक्तों का काम है कि वो पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे। मोहन खूब पकड़ो सबने फिर खूब करी उन सोवर जोरी
केसर लाल गुलाल मली पहराई दई निज चूनर की आँख में अंजन हाथ में कंगन और पायल पायल गान रोरी रूप निहार करे मनोहार लला फिर अयो खेल। आप लोग बस ज्यादा देर नहीं, 2-4 मिनट में प्रसाद पाके ही जाएंगे। आप सबसे प्रार्थना, ऐसे नहीं जाएंगे कोई, बिना प्रसाद पाके नहीं जाएंगे। हाँ भोग लग रहा है तो देर नहीं, 2-4 मिनट नहीं हो रहा है। आप फिर आपको साधन नहीं है ना तो मान करो भाई साधन है यहाँ से जाने के लिए, वो व्यवस्था करवा देंगे। आप फिर आ जाए 2-4 मिनट के लिए। हरे लाला को आज रंग में मोरो आज रंग में मोरो सादा को आज रंग में मोरो आज रंग में मोरो रंग में पूरे उठाओ। ठाकुर जी की मत फेंकना, उधर फेंकना जो नहीं नाच रहे उनकी। जल्दी दोनों हाथ भरो चकाचक।
अब आरती करेंगे।
भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो। बाबो म्हारो गांव गयो है ना जाने कद आवेलो। बाबो म्हारो गांव गयो है ना जाने कद आवेलो। भूख भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेलो। भूख भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेलो। आज जिमाऊं तन खींचड़ो। आज जिमाऊं तन खींचड़ो काल राबड़ी घाट की। जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की।